नमस्कार किसान वीरों, फार्मिंग गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र बाजा। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड का बेल आइकन दबा दीजिए। आज हम आपको एक ऐसी कृषि तकनीक के बारे में बताएंगे जिससे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए घर के अंदर एज ए पेस्टिसाइड्स के तौर पे जो कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए आप दवा तैयार कर सकते हैं। साथ में जो है आप ऑर्गेनिक खेती के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। हम आपको मिलवाएंगे युवा सफल कृषक राहुल जी चौधरी से। नमस्कार, राम राम साहब। नमस्कार, राम राम साहब। मेरा नाम राहुल चौधरी है और ये राजेंद्र बाजी जी यहाँ पे आए हैं। हम इनको ये जो खाद वगैरह बनाते हैं और उससे जो इस रस से जो दवाई तैयार होती है वो चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे। जी सर। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये एक शेड बनाया हुआ है, इसके ऊपर ये जाली लगाई हुई है। ग्रीन जाली जो नेट है ये लगाया हुआ है। दोनों तरफ पे इन्होंने जो ही एक तैयार किया हुआ है प्लास्टिक का, जो आप बोल सकते हो इसको जैसे पॉन्ड टाइप में, या फिर ये जो है इसके अंदर आप अगर अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो पशुओं का जो है खाद इसमें डाला हुआ है। साथ में इसमें जो है ना केचुए है, ये इसमें केचुए भी हैं अंदर। अगर आप देखेंगे जैसे ये केचुए हैं इसके अंदर। ये वर्मी कंपोस्ट इसमें तैयार हो रहा है। साथ में जो दवा है, जो दवा बन रही है, ये इधर से पाइप के थ्रू जो रस होता है, इसमें क्या होता है राहुल जी? ये मतलब जो इसमें आ रहा है वो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताता हूँ। ये इसको मतलब वर्मी कंपोस्ट साइड बोलते हैं। साइड बोले तो जैसे कि जो पशुओं का जो गोबर वगैरह होता है हम इसके अंदर डाल देते हैं और फिर साथ में इसके अंदर केंचुए छोड़ देते हैं और उसके साथ में जैसे नीम के पत्ते, जो आंकड़ा होता है, जो मतलब पाया जाता है आंकड़ा, वो उसके पत्ते वगैरह उसमें डाल देते हैं। तो इसमें जैसे जो वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है। ये केंचुए की जो खाद होती है, केंचुए का खाद होता है, जो केंचुए की खाद को हम बायो खाद बोलते हैं। पूरे एक तरह से 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा एक तरह से पूरा कंप्लीट बायो खाद बन जाता है ये। फिर ये जो केंचुए वगैरह जो रस वगैरह छोड़ते हैं, जो इससे जो रस वगैरह निकलता है उसको हम यहाँ पे एकत्रित कर लेते हैं इसके अंदर। जैसे ये पाइप वगैरह होती है, यानी कि रस का मतलब कि जो भी इसमें से अगर जैसे पानी वगैरह डालते होंगे आप इसमें, हाँ, थोड़ा जैसे जो पानी वगैरह होता है जैसे जो रस बन जाता है एक तरह से, जो केंचुए वगैरह जैसे घूमने फिरने से जो भी होता है, जैसे गोबर वगैरह, मतलब जो भी अपशिष्ट केंचुए छोड़ते हैं तो वो अपशिष्ट का जो एक पानी निकलता है, रस निकलता है, तो वो आप इसमें जैसे मटकी इन्होंने लगा रखी है नीचे, और ये पाइप के थ्रू जो नीचे का रस होता है वो मटकी में आके इकट्ठा हो जाता है। तो इसको फिर आप किस यूज़ में लेते हैं? ये एक तरह से बायो दवाई बन गई। जैसे कि जैसे फसल के अंदर कीट वगैरह हो जाते हैं, उन चीज़ों को बचाने के लिए इसका हम स्प्रे कर देते हैं। तो स्प्रे से ये होता है कि जैसे कोई केमिकल चीज़ नहीं है, एक तरह से पूरा बायो चीज़ हो गई। तो इससे फसल भी अच्छी होती है, इस रस से फसल शाइनिंग देती है, मतलब फसल और भी ज़्यादा ग्रोथ होती है और कीट वगैरह सारे हट जाते हैं। तो ये रस इस चीज़ के काम में आता है। यानी कि इससे आप एज ए ऑर्गेनिक खेती के लिए जो एक पेस्टिसाइड के रूप में जो यूज़ करते हैं तो उसके तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये ऑर्गेनिक होता है 100%। बिल्कुल, ये 101% ऑर्गेनिक चीज़ है। जैसे इस चीज़ के 2 फायदे, एक तो खाद बन के तैयार हो गया फसल के लिए, जैसे स्टार्टिंग में जो फसल के लिए खाद डालते हैं केंचुए का, बायो खाद तैयार हो गया। और दूसरी चीज़ ये जो दवाई वगैरह होती है, जो बायो दवाई वगैरह वो तैयार होगी, जो इससे अगर कुछ भी रोग वगैरह हो या कुछ जैसे किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, पेड़ में किसी प्लांट में किसी भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह कोई चीज़ कमी होती है, तो आप इसका स्प्रे करो आराम से, तो हर चीज़ को दूर कर देता है ये। मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो फसल के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, और ये एक पेस्टिसाइड्स के तौर पे भी, जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अपन बोल सकते हैं इसको, तो उसके तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक दवाई है एक तरह से फसल के लिए, बहुत ही शानदार चीज़ है। इसको आप स्प्रे करोगे तो पूरे जो कीट वगैरह जो हट जाएंगे और प्लस फसल अच्छी ग्रोथ करेगी। तो इसमें कितना लीटर ये जो दवा है, कितना लीटर दवा बन जाती है, कितने समय में दवा बन, ये आपका जो जैसे आपने मटकी लगा रखी है 15 से 20 लीटर की, तो ये कितने दिन में भर जाती है? ये 15 दिन के अंदर भर जाती है पूरी मटकी। और इस मटकी से आप 3-4 पोलिया उसके अंदर आराम से स्प्रे कर सकते हो। इससे जो दवा बन रही है इससे आराम 3-4 पोलिया उसके अंदर आप आराम से स्प्रे कर सकते हो। इससे 2 चीज़ के फ़ायदे हैं। एक तो बाहर से ला के आप केमिकल वाली दवाई स्प्रे करोगे, और एक आपको यहाँ पे घर पे बनी बनाई बायो दवाई मिल रही है। तो सबसे मेन फ़ायदा तो एक पैसों की बचत है, दूसरी एक बायो चीज़ दे रहे हो आप फसल के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो खान वगैरह जो खाते पीते हैं उसमें बायो चीज़ बिके मार्केट में, वो चीज़। यानी कि ये एक जो है 100% ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं, साथ में दवा घर पे तैयार हो रही, तो आपको इसका कोई खर्चा भी अलग से नहीं लग रहा? बिल्कुल, कोई खर्चा अलग से नहीं लग रहा है इसका, और बचत भी हो रही है, और एक तरह से अच्छा फ्रूट वगैरह भी रेडी हो रहा है इस मार्केट में जाने के। मतलब प्रोडक्शन भी आपका बढ़ता है इस दवा के प्रयोग से? बिल्कुल, अगर फसल अच्छी रहेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और शाइनिंग करेगा और भाव भी अच्छा मिलेगा मार्केट में इस चीज़ का।
तो दोस्तों आपने देखा ये शेड है, इसको आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई मतलब सरकार वगैरह से भी कोई सहायता मिलती है शेड्स वगैरह अगर लगाने के लिए, या फिर मार्केट में ये शेड तैयार मिलता है? मार्केट में ये करीबन आपको ये शेड लगाने में करीबन 6,000 रुपये का खर्चा आता है। इसमें सरकार भी कुछ सब्सिडी वगैरह दे रही है इसके ऊपर। तो सरकार का, और उस आप गाइडलाइन के हिसाब से लगाओ तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, वो करीब 25 से 30,000 रुपये का वो शेड वगैरह पड़ेगा। लेकिन उसके बजाय आप ये सिंपल वाला लगाओ ना, ये सिंपल वाला बेस्ट है। दोस्तों आपने देखा ये जो वर्मी कंपोस्ट का शेड है, इसमें जो ये खाद है इनके जो पशु हैं उन्हीं की खाद है, और इसमें जो दवा तैयार हो रही है वो खेतों में, और जो पॉली हाउस जो संरक्षित खेती कर रहे हैं, जो पहला वीडियो आपने देखा उसके अंदर हमने बताया, इनके जो है फादर हैं रामनारायण जी, उनसे आपको मिलवाया। तो ये जो दवा वगैरह सब कुछ चीज़ जो है घर में ही तैयार करते हैं, जिससे लागत कॉस्ट कम होती है और जो है फसल की पैदावार भी बढ़ती है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।